उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपने हैसियत के गुण गाते हैं। और कहने का मतलब है वहां पर बोलकर भी कुछ फायदा नहीं है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है ना, तो वहां पर अपने आप को दिखाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो टाइम है ना, वो आपकी हैसियत खुद बता देगा उन लोगों के बीच जो बिन मतलब का अपना गुण गाते हैं। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात, अगर मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है, जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं 4 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हालांकि कल क्लास नहीं हुआ था रीजनिंग और मैथ का, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो है वो पूजा है शंकर जी का। हालांकि आज संडे है ना, तो मैं आपको लाइव आकर दिखाऊंगा पूजा पूरा टोटल, ठीक है। और हाँ, और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लो, जो मंडे से क्लास कंटिन्यू आपका होने वाला है। एक बार टाइमिंग देख लीजिएगा, ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो ये है, आपको बताना है गवर्नेंस 2019 पर राष्ट्र सम्मेलन का 22वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा। और यह किया जाएगा आपका शिलोंग में। और शिलोंग किसका राजधानी है? तो मेघालय का। और वहां के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो तथागता रॉय। जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनका नाम क्या है? कॉर्नाड कांगलक संगमा, ठीक है। और हां, एक बात और याद रखिएगा, ये जो मीटिंग होने वाला है वो होने वाला है आपका 8 से 9 अगस्त में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रहलाद सिंह पटेल ने शुरू की है मोबाइल लाइब्रेरी बस सेवा के तहत। योजना का नाम याद रखिएगा, जो स्कीम का नाम है, स्कीम का नाम क्या है? घर घर दस्तक घर घर पुस्तक योजना का नाम है। इस योजना के अंतर्गत आता है जो राज्य, उसका नाम क्या है? और वो राज्य है आपका न्यू दिल्ली। अब ये स्कीम क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। इस स्कीम के अंदर टोटल 5 बस भी लॉन्च किए गए, ताकि लोगों को ना जो भी किताब वगैरह है वो पूरा जो है वो मिल पाए बहुत अच्छे तरीके से, सुविधा तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 45वां विश्व स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता 2019 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और यह करने वाला है आपका रसिया, यानी कि रूस। और रूस के कैपिटल क्या है? तो मॉस्को। करेंसी रशियन रबल। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो सभी को पता है, पुतिन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रूस की जो मिसाइल है, नाम क्या है? R-27 एयर टू एयर मिसाइल का अधिग्रहण करने के लिए भारत और रूस के बीच सौदे का कुल मूल्य, यानी कुल पैसे जो डील हुआ है, वो कितने पैसे का डील साइन हुआ है? तो वो हुआ है आपका 1500 करोड़ रुपए का, ये याद रखिएगा। और रसिया के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो मैं आपको इसके पहले वाले सवाल में बता चुका हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत को 2018-19 में अब तक का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश प्राप्त हुआ, यानी एफडीआई की बात कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वित्त वर्ष 19 में कितना है? तो वो मैं आपको बता दूं, 64.37 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर की बात कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी अपॉइंटेड किया गया है, उनका नाम क्या है? और उनका नाम है आपका राजीव कुमार, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस शहर में इसरो तकनीकी संपर्क इकाई स्थापित करने को मंजूरी दी है? कौन से शहर में? फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में? टेक्निकल लाइसन यूनिट, ठीक है। और यह किया गया मॉस्को में। और मॉस्को राजधानी किसका है? तो रसिया का, मैं बता ही चुका हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सुभाष चंद्र गर्ग की जगह लेने के लिए आरबीआई के केंद्र निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त समिति द्वारा किसे नामित किया गया है? उनका नाम बताना है। और उनका नाम है अतानु चक्रवर्ती। और आज का आपका पहला जो प्रश्न है वो इसके पहले वाले प्रश्न से था। आपको बताना है कमेंट कर कर कि इसरो के डायरेक्टर कौन है और इसरो का हेड क्वार्टर कहां पर है। ये 2 चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस राष्ट्र ने स्कूलों, अस्पताल और सार्वजनिक परिवहन में बुर्का और नकाब सहित चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी आप अपने फेस पर कुछ भी ढक नहीं सकते, या स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो वो बन गया है आपका नीदरलैंड। और नीदरलैंड का राजधानी क्या है? तो वो है आपका एम्स्टर्डम। और करेंसी यूरो है। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो मार्क र्यूटे, ठीक है।
अगला प्रश्न हमारे सामने, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 के लिए किस भारतीय पत्रकार को चुना गया? आपको पता है ये बहुत बड़ा अवार्ड है, एग्जाम में आपने बहुत बार देखा होगा ये क्वेश्चन, बैंक वाले कैंडिडेट्स को अक्सर पूछा जाता है। और ये 19 वाला आपका जो पुरस्कार दिया जाएगा, ये दिया जाएगा आपका रवीश कुमार को, नाम याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि आप सभी जानते होंगे प्राइम टाइम लेकर आते हैं एनडीटीवी इंडिया पर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस भारतीय राज्य ने ड्रोन द्वारा 40,000 गांवों की मैपिंग और भूमि संरक्षण आयोजित करने के लिए भारत के संरक्षण के साथ एक समझौते ज्ञापन पर जो है वो डील साइन किया है? वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। कैपिटल क्या है आपका? मुंबई। और वहां की गवर्नर कौन है? तो सी विद्यासागर राव। इनका चेंज नहीं हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मोटा मोटी आप लेकर चलो, हर एक राज्य के राज्यपाल चेंज हुए हैं। तो आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं ना, इसको नोटिस करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, 52वां एशियन विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? और यह करने वाला है आपका बैंकॉक। और बैंकॉक राजधानी किसका है? तो यह है आपका थाईलैंड का। और आज का आपका दूसरा प्रश्न यह है, आपको कमेंट कर यह बताना है बैंकॉक के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बैंकॉक का जो वहां पर मुद्रा, थाईलैंड में जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है, वो मुद्रा कौन सी है? ये दो चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, VG सिद्धार्था, जिनका हाल ही में जो है वो उन्होंने आत्महत्या कर ली है, उनका मृत्यु हो गया है, वो किसके संस्थापक थे? आपको बताना है। और सभी को पता है इन्होंने 50,000 जॉब जो है वो क्रिएट किए थे। और ये संस्थापक किसके थे? तो ये संस्थापक थे आपके कैफ कॉफी डे का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 4 अगस्त के। इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। हालांकि टेलीग्राम पर पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया गया है। और एक बात, मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं, जिसका हालांकि आप एप्लीकेशन जो है गूगल के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए, और एक बात, आज हमारे इंस्टीट्यूट्स में पूजा है, तो मैं पक्का लाइव आऊंगा और आपको दिखाऊंगा पूरा पूजा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, ठीक है। चलिए, बात आप लोग क्या करिएगा ना, आप लोग मंडे को मैंने बता दिया है आप सभी को मैथ और रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद सक्सेस की 98 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये ओपन हो जाएगा देखेंगे आपके पास रेलवे का ये खुलेगा। आपको पहला मॉक टेस्ट देना है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सभी दीजिएगा ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं, ठीक है। आप रेलवे का ये खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे ऊपर में एनटीपीसी है, बाई नहीं करना है। पहला 2 मैंने टोटल फ्री रखा है ताकि आप बाई करने से पहले देख लो कि आपको फायदा हो रहा है, पूरा एग्जाम पैटर्न है कि नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है 20 जो मॉक टेस्ट दिया है आपके एग्जाम की तैयारी से पहले बहुत ज़्यादा फायदा आपको देगा। आपको ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखेंगे ऊपर पहला ये वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये और ये 2 फ्री है। उसके बाद देखेंगे आप सभी पर लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहते तो बाई भी कर सकते हैं, नीचे में बाई का ऑप्शन दिया गया, लेकिन मैं बोलूँगा कम से कम पहला मॉक टेस्ट देना ताकि आप जज कर पाओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप लोग अपनी गलती क्या क्या कर रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम देते वक्त, क्या स्ट्रैटेजी था, क्या गलती हो जा रहा है, ये देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग अपने आप को जज कर पाओ। तो सभी दीजिएगा। और इसका मैथ और रीजनिंग का पूरा जो सॉल्यूशन है मैं वो मंडे को आपको कराऊंगा मैथ क्लास के टाइमिंग पर। मैथ क्लास टाइम कितने बजे? शाम को 6 बजे, और रीजनिंग का रात को 10 बजे, ठीक है। चलो, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।